हेलो स्टूडेंट्स, मैं जतिन अपने यूट्यूब चैनल अचीवर्स जोन्स पर आपका स्वागत करता हूं। आज से मैं आपको मैथमेटिक्स टीच करूंगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट चैप्टर है नंबर सिस्टम। अब देखिए, जब हम नंबर सिस्टम की बात करते हैं तो इसमें हमारे नंबर्स हैं। फर्स्ट नंबर आपका कौन सा है? नेचुरल नंबर। क्या है स्टूडेंट्स? नेचुरल नंबर। इसका एक सिंबल होता है। सिंबल किससे डोनेट करते हैं स्टूडेंट्स? हम एन से, कैपिटल एन। अब देखिए, नेचुरल नंबर होते क्या है स्टूडेंट्स? क्या होता? काउंटिंग नंबर्स। काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। अब काउंटिंग नंबर्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स? हम काउंटिंग करते हैं, गिनती करते हैं। किससे करते हैं? हम देखिए कैसे स्टार्ट करते हैं। आप किसी से भी हम पूछते हैं आपको काउंटिंग सुनानी है तो कैसे करते हैं स्टूडेंट्स? 1 2 3 4 5 6 ऐसे करते हैं। कैसे करते हैं स्टूडेंट्स? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड सो ऑन। अब देखिए स्टूडेंट्स, गिनती कहां से स्टार्ट होती है? एक से। अब देखिए, तो हम इनको क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर्स क्या हैं? जो एक से स्टार्ट होते हैं। किससे होते हैं स्टूडेंट्स? एक से स्टार्ट होते हैं। अब देखिए, नेक्स्ट है आपका होल नंबर। सेकंड कौन सा है? होल नंबर। अब देखिए, होल नंबर को किससे डोनेट करते हैं स्टूडेंट्स? डब्ल्यू से। अब देखिए, अब हम किससे, अभी पीछे हमने क्या, किस चीज की बात की थी स्टूडेंट्स? नेचुरल नंबर। किसकी बात की थी? नेचुरल नंबर, जो किससे स्टार्ट होते हैं? एक से। अब देखिए, होल नंबर क्या होते हैं? नेचुरल नंबर्स एलोंग विद जीरो। मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स? इसका जो नेचुरल नंबर है, जो किससे स्टार्ट होते हैं स्टूडेंट्स? एक से, तो उसके साथ हमने एलोंग विद मतलब के साथ, नेचुरल नंबर के साथ हम किसको ऐड कर देते हैं? जीरो को। तो देखिए जीरो। अब नेचुरल नंबर हमारे किससे स्टार्ट से? जीरो से। तो होल नंबर किससे स्टार्ट हुए स्टूडेंट्स? जीरो से। अब देखिए, यहां दोनों की हम बात करते हैं तो काउंटिंग नंबर्स एक से स्टार्ट होते हैं, होल नंबर किससे स्टार्ट होते हैं? जीरो से। अब यहां से आपको दोनों में हम कंपैरिजन करते हैं। देखिए, अब एक क्वेश्चन आता है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 1। अब एक क्वेश्चन क्या है? इज ऑल नेचुरल नंबर इज होल नंबर। अब देखिए क्या है, क्या सभी नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं स्टूडेंट्स? ध्यान से देखिए। अब नेचुरल नंबर किससे स्टार्ट थे? एक से। होल नंबर किससे स्टार्ट से? जीरो से। अब हम यहां से क्या बात करते हैं? क्या नेचुरल नंबर, क्या सभी नेचुरल नंबर होल नंबर्स हैं? देखिए बिल्कुल यस। हमारा आंसर क्या होगा स्टूडेंट्स? यस। कैसे होगा? देखिए, एक सबसे छोटा स्मॉलेस्ट, हम एक बात करते हैं, स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर कौन सा है स्टूडेंट्स? एक। अब देखिए, स्मॉलेस्ट होल नंबर कौन सा है? जीरो। अब देखिए, यहां से हमने क्या क्वेश्चन पूछा है? नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर कौन सा है? एक। होल नंबर कौन सा है? जीरो। लेकिन यदि हम जीरो को हटा देते हैं तो ये सभी क्या चीज होगी? है हमारे नेचुरल नंबर्स। तो यस। अब देखिए, सेकंड क्वेश्चन इसी का आता है, इसका बिल्कुल अपोजिट। इज ऑल होल नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स। अब देखिए, अब क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट्स? क्या सभी होल नंबर्स नेचुरल नंबर्स होते हैं? देखिए, होल नंबर किससे स्टार्ट है? जीरो से। नेचुरल नंबर किससे स्टार्ट है? एक से। क्या सभी होल नंबर नेचुरल नंबर है? अब देखिए, सिंपल हमारा दोनों क्वेश्चन से हम एक बार देखते हैं स्टूडेंट्स तो एक जैसे लगते हैं हमको। कैसे एक जैसे लगते हैं? देखो, ये भी एक है, यहां पे भी एक है। अब दोनों में क्या चेंज हुआ है? अब देखिए, मैंने इस चीज को इंटरचेंज किया है ओनली। नेचुरल को होल की जगह, होल की जगह नेचुरल नंबर। क्या सभी होल नंबर नेचुरल नंबर्स हैं? तो आपका आंसर आएगा नो। अब देखिए, नो कैसे आएगा? सब स्मॉलेस्ट होल नंबर जीरो, स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर वन। तो देखिए नहीं हुआ, क्योंकि क्या नहीं है? बिकॉज। यदि यहां पे आप लिखेंगे बिकॉज जीरो इज नॉट ए नेचुरल नंबर, क्योंकि जीरो हमारा है वो क्या है स्टूडेंट्स? नेचुरल नंबर नहीं है। जीरो क्या है हमारा? होल नंबर। तो इसमें कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज हम कमेंट कीजिए और उसके बाद जो भी आपको क्वेश्चन है वो पूछिए। अब देखिए, नेक्स्ट चलते हैं हम स्टूडेंट्स। नेक्स्ट जो नंबर आता है वो कौन सा है? देखिए सिंपल, रैशनल नंबर।
अब देखिए रैशनल नंबर किससे डिनोट करते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, हमने नेचुरल नंबर को किससे डिनोट किया था, n से। होल नंबर को किससे स्टूडेंट्स डिनोट किया था, w से। सिमिलरली रैशनल नंबर किससे डिनोट करेंगे, r से। किससे, स्मॉल r से। अब देखिए नेचुरल नंबर n से, होल नंबर w से, रैशनल नंबर r से। तो व्हाट इज रैशनल नंबर। रैशनल नंबर क्या होते हैं स्टूडेंट्स। अब देखिए दोज नंबर्स which can be written in the form of p by q where q not equal to 0। अब देखिए स्टूडेंट्स यहां पे एक बात आती है। अब देखिए हम सिंपल एक चीज बात करते हैं, एक दो सिंबल आते हैं आपके सामने, एक तो ये है और एक हमने क्या किया, इसको इस तरीके से कट कर दिया। अब देखिए ये जो सिंबल है ये किस चीज का सिंबल है स्टूडेंट्स। सर ये तो छोटी सी बात है, हम बचपन से पढ़ते आए हैं। क्या है, इक्वल टू। क्या है स्टूडेंट्स, ये इक्वल टू का साइन है, बिल्कुल हम पढ़ते आए हैं। अब देखिए मैंने क्या किया है, इक्वल टू को बीच में से क्रॉस किया है, क्रॉस किया है ना, तो ये क्या सिंबल हुआ, नॉट इक्वल टू। अब देखिए हम कैसे समझते हैं, जैसे मैं बोलता हूं 1 इक्वल 1, एक किसके बराबर है स्टूडेंट्स, एक के बराबर है, तो सिंबल ये सिंबल किसका हुआ, इक्वल टू का। बट यहां हम देखते हैं जैसे 21, अब मैंने लिखा 23, क्या ये चीज मैंने सही लिखी है स्टूडेंट, नहीं, यहां पे तो गलती होगी। क्या गलती होगी, गलती देखिए क्या हुई, ये 21 है, ये 23 है, ये दोनों तो बराबर है ही नहीं, है नहीं, तो ये सिंबल भी हमारा गलत है। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, नॉट इक्वल। अब हम इसको क्या करेंगे, क्रॉस किया हमने इसको। इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट कीजिए। अब देखिए यहां पे मैंने क्या किया, किसी भी नंबर को हम p बाई क्यू की फॉर्म में लिखना है। अब देखिए अभी तक हमने सिंपल, अभी कौन से नंबर पढ़े, नेचुरल नंबर जो 1 से स्टार्ट होते हैं, होल नंबर जो 0 से स्टार्ट होते हैं। बट सर ये क्या चीज आ गई, p बाई क्यू क्या है। अब देखिए हम सिंपल कहते हैं p अपॉन क्यू, मैं सिंपल लिखता हूं। अब देखिए हम इसका एक नेम है, इसका भी एक अलग नेम है। अब हम इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, हम इसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, न्यूमरेटर। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, न्यूमरेटर। अब इसको नीचे वाले का एक नाम है, इसका भी क्या नाम है स्टूडेंट्स, इसका नाम है डिनोमिनेटर। तो हम क्या कह सकते हैं स्टूडेंट्स, यहां से एक डेफिनेशन और चीज बनी, क्या बनी है, देखिए सिंपल, हम इसको किसी भी तरीके से बोल सकते हैं p बाई क्यू, या हम इसको बोल सकते हैं किसी भी नंबर को हम न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर की फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, हम देखिए मैं बोलता हूं 3/5। ठीक है, क्या ये नंबर है, क्या ये रैशनल नंबर है, बिल्कुल है। अब देखिए न्यूमरेटर, इसमें न्यूमरेटर कौन सा हुआ स्टूडेंट्स, ऊपर वाला नीचे वाला, ऊपर वाला, ऊपर वाले को क्या बोलते हैं, न्यूमरेटर। अब देखिए अभी बताया है, ठीक है। नीचे वाले को क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, डिनोमिनेटर, बिल्कुल डिनोमिनेटर है। अब देखिए हम आप वापस अपनी डेफिनेशन की तरफ जाते हैं, p बाई क्यू, सिंपल हमने लिख दिया सर, p बाई क्यू लिख दिया। अब देखिए मैंने यहां पे कंडीशन लिखी है, क्या लिखी है स्टूडेंट्स, कि जो q है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। मतलब यहां से हम क्या कह सकते हैं, q 0 के अलावा हमारा कोई भी नंबर हो सकता है, 0 के अलावा 1, 2, 20, 30, 50 कुछ भी हो सकता है। तो देखिए ये नंबर हुआ, बिल्कुल हुआ, ठीक है। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल चलते हैं, मैंने लिखा 2/5, नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर है सर। नेचुरल नंबर हम देखेंगे क्या था, जो 1 से स्टार्ट होता है। क्या इसके नीचे कुछ है, नहीं है, तो इसके नीचे है, तो ये नेचुरल नंबर है, नहीं है। क्या होल नंबर है, होल नंबर भी नहीं है, तो क्या है, रैशनल नंबर है। अब देखिए नेक्स्ट एग्जांपल मैंने लिखा 3/0। ओ ये तो गलती होगी, क्या गलती हुई स्टूडेंट्स, सर अभी बताया था, मैंने अभी बताया कि Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, क्या 0 है। अब देखिए हम डेफिनेशन की तरफ चलते हैं, तो P बिल्कुल सही है, P बिल्कुल सही है, लेकिन Q, सर ये तो Q 0 है, इसका मतलब ये रैशनल नंबर नहीं है। तो क्या है, कोई भी नंबर नहीं है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, जैसे मैं सिंपल लिखता हूं 20/30। अब एक चीज बताइए, यहां से एक क्वेश्चन है, क्या रैशनल नंबर है। अब देखिए p बाई क्यू की फॉर्म में सारी चीज है। अब देखिए हम इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं। शॉर्ट फॉर्म क्या होते हैं, जैसे हम बचपन में कहते थे काटना पीटना, हम इसको काट देते हैं। कैसे काटेंगे,
कैंसिल कर देंगे, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी स्टूडेंट्स। तो ये कितना हुआ, ये फिर भी 2/3 हो गया। तो हम फिर भी देखेंगे तो ये भी नहीं, हमारा रैशनल नंबर है, कोई दिक्कत। अब देखिए यहां से अब एक चीज सामने आती है। अब देखिए P/Q लिखा मैंने, बिल्कुल लिख दिया। अब आप एक क्वेश्चन करोगे, सर ये P/Q है क्या? आपने लिख दिया। अब यहां पे हम एक चीज और ऐड करेंगे, यहां पे वो चीज क्या ऐड करेंगे स्टूडेंट्स, P and Q are integers। क्या बोला स्टूडेंट्स, इंटीजर्स। ओहो, ये तो एक और चीज आ गई हमारे सामने। अभी तक हमने कितनी चीजें पढ़ी हैं स्टूडेंट्स, 3 चीजें पढ़ी हैं सर अभी तक। सर नेचुरल नंबर पढ़ लिया, होल नंबर पढ़ लिया, रैशनल नंबर पढ़ लिया। अब सर ये इंटीजर्स आ गए। अब ये इंटीजर्स क्या है? अब देखिए इंटीजर्स, अब देखिए नेक्स्ट एक डेफिनेशन हमारी क्या आती है, इंटीजर्स। अब देखिए सर इंटीजर्स क्या चीज होते हैं, कुछ तो बताइए इंटीजर्स के बारे में। अब देखिए हम एक चीज पढ़ते हैं नंबर लाइन के बारे में। स्टूडेंट्स हमने पढ़ा है, अब प्रीवियस क्लासेज में आपने देखा होगा नंबर लाइन। नंबर लाइन क्या है सर? नंबर लाइन हमने पढ़ा है इस तरीके से, यहां पे बीच में 0 होती है, यहां पे सिंपल 1 2 3 है, यहां पे -1 -2 -3 है। अब देखिए स्टूडेंट्स हम गलती करते हैं, क्या गलती करते हैं, सर नंबर लाइन तो हो गई, बिल्कुल ठीक है, लेकिन गलती हो गई। क्या गलती हुई स्टूडेंट्स? सर ये यहां पे तो एंड हो गया, खत्म हो गया। जैसे हम आपके सामने कहते हैं, मैं आपसे एक चीज कहता हूं कि आपको 2.3 सेंटीमीटर एक लाइन ड्रॉ करनी है, लाइन सेगमेंट ड्रॉ करनी है। अब देखिए लाइन सेगमेंट क्या होती है स्टूडेंट्स? सर एक चीज और आ गई अब तो, एक तो लाइन है, एक लाइन सेगमेंट है। अब देखिए हम क्या कहते हैं, देखिए जो नंबर लाइन होती है स्टूडेंट्स वो यहां तक खत्म नहीं होती, यहां पे एक एरो का साइन होता है। एरो मींस, अब देखिए यहां पे मैंने एक चीज ऐसे बताता हूं मैं आपको, एरो। एरो मींस यहां पे जैसे मैं सिंपल बोलता हूं ये मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट मींस 20 वाला पॉइंट। हाँ सर बिल्कुल समझ में आ गया, तो इजी सी बात है। अब यहां से देखिए मैं यहां पे बीच में खड़ा हूं, सपोज मैं यहां पे खड़ा हूं, यहां पे खड़ा हूं। अब यहां से हम राइट हैंड की साइड चलते हैं, सीधे हाथ की तरफ चलते हैं तो ये नंबर है, उल्टे हाथ की तरफ चलते हैं तो ये है। तो एरो का मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स, कि ये आगे तक चलती जाएगी। और कब तक चलती जाएगी स्टूडेंट्स? जब तक ये खत्म ना हो जाए। कब तक खत्म होगी? सर नहीं बता सकते। सर कितने नंबर हैं? अब मैं बोलता हूं आपके सामने कितने नंबर हैं स्टूडेंट्स? सर हम नहीं बता सकते, बिल्कुल नहीं बता सकते, क्योंकि जो नंबर है ना स्टूडेंट्स वो इनफाइनाइट है, बहुत सारे हैं। ठीक है, आप जैसे हम स्टार्ट करते हैं 1 2 3, कितना भी नंबर लिखो, कितना भी बड़ा लिखो, स्मॉलेस्ट नंबर हम बता सकते हैं, लार्जेस्ट नंबर नहीं बता सकते। तो आपको समझ में आया होगा, क्या समझ में आया कि सर यहां पे लाइन है। अब देखिए यहां से 3 चीजें समझ में आएंगी। देखिए क्या 3 चीजें हैं नंबर लाइन के बारे में, 3 चीजें बताता हूं मैं आपको। इसमें देखिए एक चीज होती है स्टूडेंट्स लाइन, ठीक, अभी बताता हूं मैं आपको क्या होती है। एक होती है स्टूडेंट्स लाइन सेगमेंट, ठीक है स्टूडेंट्स, और लास्ट चीज है आपकी रे। सर ये 3 चीजें क्या हो गई? हमने पहले भी 3 चीजें पढ़ी हैं। देखिए लाइन, लाइन क्या होती है? अब मैं आपसे, देखिए हम क्वेश्चंस करते हैं स्टूडेंट्स, गलती क्या करते हैं? मैं आपसे कहता हूं प्लीज ड्रॉ ए 2 सेंटीमीटर, हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट, ध्यान से देखिए मेरे वर्ड्स के ऊपर, प्लीज ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट 2 सेंटीमीटर। या हम स्टूडेंट्स बोलते हैं प्लीज ड्रॉ ए लाइन 3 सेंटीमीटर। नो, हम क्या बोलते हैं, लाइन सेगमेंट। अब देखिए मैं सिंपल आपसे बोलता हूं प्लीज ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट 3 सेंटीमीटर। अब 3 सेंटीमीटर ड्रॉ करनी है सर, हम इजिली विद द हेल्प ऑफ स्केल ड्रॉ कर सकते हैं ऐसे। ये सपोज 3 सेंटीमीटर है, मैंने लिखा ए एंड बी। अब मैं यहां से क्या बोलता हूं स्टूडेंट्स, प्लीज ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट 3 सेंटीमीटर, मींस ए एंड बी। यहां से हमने लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर दी। अब देखिए यहां से आपको क्या पता लगा? सर देखिए इजी है, आपको घबराने की कोई जरूरत है ही नहीं सर, इजी है। क्या है? अब देखिए यहां से इसको हम क्या बोलते हैं, एक स्टार्टिंग पॉइंट। अब जैसे मैं यहां पे खड़ा हूं स्टूडेंट्स, यहां से मेरे को यहां जाना है, तो ये मेरा क्या हुआ स्टूडेंट, स्टार्टिंग पॉइंट, और ये हमारा क्या हुआ, एंड पॉइंट। अब देखिए आप स्टूडेंट स्कूल से घर पे जाते हैं
तो क्या हुआ, या घर से स्कूल की तरफ जाते हैं तो स्टूडेंट्स क्या हुआ, तो ध्यान से देखिए, एक तो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट क्या हुआ स्टूडेंट्स, हम घर हैं, घर पे हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, घर से हम जाते हैं स्कूल की तरफ, हम एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचते हैं, तो जहां पे पहुंचते हैं वो क्या हुआ स्टूडेंट्स, एंड पॉइंट, वहां पे जाके हमारी जर्नी खत्म हुई। जैसे कि हम यहां से दिल्ली जाते हैं, कहां जाते हैं स्टूडेंट, दिल्ली, सोनीपत टू दिल्ली जाते हैं, या किसी भी जगह से एक प्लेस से दूसरी जगह पे जाते हैं, तो जहां से हम चलते हैं वो क्या होता है स्टूडेंट, स्टार्टिंग पॉइंट, और जहां पे पहुंचते हैं वो क्या होता है स्टूडेंट्स, एंडिंग पॉइंट। वेरी गुड, आ गया समझ में सर। अब देखिए, अब लाइन सेगमेंट क्या होता है, अब देखिए लाइन सेगमेंट ये है, यहां पे एरो, यहां से क्या हुआ, ये एरो, देखिए लाइन, लाइन मींस जिसका ना तो कोई स्टार्टिंग पॉइंट है और ना ही कोई एंडिंग पॉइंट है, इसलिए मैंने क्या बोला था स्टूडेंट्स, नंबर लाइन। क्या बोल रहा था स्टूडेंट्स, नंबर लाइन। अब देखिए यहां पे आपको समझ में आई होगी बात, सर यहां पे लाइन ही बोल रहा है मैंने, समझ में आया ना कि लाइन क्यों बोल रहा है, क्योंकि ना तो उसका कोई स्टार्टिंग पॉइंट है ना उसका कोई एंडिंग पॉइंट है, इसलिए क्या हुई स्टूडेंट्स, नंबर लाइन। ठीक है, अब देखिए एक लास्ट वन है रे, रे में क्या होगा, अब देखिए यहां से हमने बात की, ना तो इसका कोई स्टार्टिंग पॉइंट है ना इसका कोई एंडिंग पॉइंट है, इसका स्टार्टिंग पॉइंट भी है एंडिंग पॉइंट भी है, बट रे जिसका स्टार्टिंग पॉइंट तो होता है लेकिन एंडिंग पॉइंट नहीं होता, मतलब चलते हैं, जहां हमने चलना शुरू किया लेकिन हमको नहीं पता कहां जाना, हम चलते रहते हैं, कॉन्टिन्यूस चलते रहते हैं, तो क्या होता है, स्टार्टिंग पॉइंट है लेकिन एंडिंग पॉइंट नहीं है। तो यहां इस चीज में कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज कमेंट कीजिए। ठीक है, अब हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं, कौन सा है स्टूडेंट्स, इंटीजर के बारे में। इंटीजर्स मैंने क्या बताया है, जिसको हम नंबर लाइन पे बना सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं, जैसे कि मैंने नंबर लाइन बनाई, नहीं नहीं सर गलती होगी, गलती क्या चीज गलती हुई सर, ये तो आपने एक लाइन सेगमेंट बनाई है, लेकिन मैंने क्या बताई थी, नंबर लाइन, तो मींस आप इसको ऐसे करेक्ट करोगे सर, होगी बिल्कुल ठीक। अब यहां से जीरो, अब मैंने एक चीज क्या बताई है स्टूडेंट्स, यहां से सपोज आप एक चीज मानिए हम जीरो पे खड़े हैं, तो यहां से हमारा लेफ्ट और राइट हैंड है, तो राइट हैंड पे क्या होते हैं स्टूडेंट्स, नंबर है, मैंने नंबर लिखे, लेफ्ट हैंड पे पर भी नंबर लिखे। अब देखिए लेफ्ट हैंड पे जो नंबर लिखे वो सारे कौन से हैं स्टूडेंट्स, नेगेटिव, नेगेटिव नंबर्स हैं, राइट हैंड पे जो लिखे नंबर्स वो कौन से स्टूडेंट्स, पॉजिटिव नंबर्स हैं। ठीक है, अब यहां से हम क्या बोल सकते हैं, इंटीजर्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स, जो माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी होते हैं। सर अब एक चीज और आ गई, ये सर ये क्या लिखा, उल्टा 8 का लिख दिया सर, हम 8 तो ऐसे लिखते हैं, सिंपल लिख दिया 8, सर ये क्या लिख दिया, इसको तो हमने सिंपल ऐसे लेटा दिया, 8 को कैसे लिखा, 8 को इस तरीके से हमने लेटा दिया, सर ये 8 हो गया, इसको हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, इसको बोलते हैं इनफाइनाइट। इनफाइनाइट का मतलब बहुत, हम इसको काउंट नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये क्या होते हैं स्टूडेंट्स, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, मींस माइनस में भी कहीं तक भी हो सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, और ये पॉजिटिव भी कहीं जा सकते हैं। ठीक है, तो यहां से एक क्वेश्चन आता है स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन, अब आपको एक चीज बतानी है, -1 -2, ठीक है, अब आपको बताना है कौन सा स्मॉलेस्ट है कौन सा ग्रेटेस्ट है, नेक्स्ट 2 and 3। अब देखिए हम इजीली, आपको पता है एक चीज पता है, क्या पता है स्टूडेंट्स, सर 2 और 3 में हमको पता है, क्या पता है कि कौन सी संख्या बड़ी है, कौन सा नंबर बड़ा है, कौन सा नंबर बड़ा है, 2 बड़ा है स्टूडेंट, 3, सर 3 बड़ा है, बिल्कुल बड़ा है, तो हम क्या लिखेंगे, 3 बड़ा हो गया। ओह ये क्या हुआ सर, ये तो आपने फिर एक और सिंबल बना दिया। ठीक है, अब ये सिंबल अभी बताऊंगा आपको। अब देखिए नेगेटिव, अब नेगेटिव देखिए यहां से एक इंपॉर्टेंट बात है, -1 या -2, सर कौन सा बड़ा हो गया, सर यहां तो इजीली पता लग रहा है, तो यहां कौन सा बड़ा होता है, ये। अब देखिए नेगेटिव में स्टूडेंट्स जो भी छोटी नंबर होता है, जो भी छोटी छोटी संख्या है वो चीज बड़ी है। जैसे मैं आपसे सिंपल बात करता हूं, -50 बड़ा है या सर -5000,
अभी क्या बताया स्टूडेंट्स, पिछले क्वेश्चन में ही बताया है, क्या बताया है कि जो नंबर छोटा होता है, किस चीज में छोटा है स्टूडेंट्स, नेगेटिव में। क्या है, नेगेटिव। तो 50 स्मॉल है या 5000 स्मॉल है। 1 मिनट के लिए हम मान लेते हैं नेगेटिव नहीं है, तो हम सिंपल देखते हैं 50 और 5000 के बीच में। तो सर हमको इजीली पता है 5000 बड़ा है, लेकिन एक चीज है, इसके सामने नेगेटिव लगा दिया, तो अब क्या बड़ा हो गया, -50। तो यहां से आपने क्या चीज सीखी है कि जो नंबर प्लस में बड़ा होता है वो बड़ा ही होता है, जो नेगेटिव में होता है वो छोटा है, वो बड़ा होता है। ठीक है, यहां से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। अब देखिए सिंपल एक चीज, एक लास्ट चीज और बताऊंगा आपको, फिर उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, देखते हैं। अब देखिए इंटीजर्स के बारे में बता दिया, पी और क्यू इंटीजर्स। अब देखिए क्वेश्चन आपके सामने आता है, इज 0 इज ए रैशनल नंबर। देखिए क्वेश्चन मार्क, एक सिंपल क्वेश्चन। अब आपके सामने आता है, क्या 0 एक रैशनल नंबर है? सर अभी तक हमने क्या बताया है कि p/q की फॉर्म में लिख दो, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की फॉर्म में लिख दो। अब देखो हम सिंपल चलते हैं, 0 लिखा मैंने, अब देखो क्या इसका ना तो कोई सिर है इसका, ना कोई पैर है भाई, अपूर्ण में भी कुछ नहीं है, तो क्या है ये? अब देखिए किसी के नीचे, अब एक चीज मैं आपसे सिंपल बोलता हूं, 2 अब 2 को यदि हम 1 से डिवाइड करते हैं स्टूडेंट्स, तो आंसर क्या आएगा? सर 1 से तो कोई भी संख्या डिवाइड करेंगे सेम संख्या आएगी, सेम नंबर आएगा। तो 2 से डिवाइड किया तो स्टूडेंट्स क्या आया? 2 ही आया। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, 2/1, 2 को 1 से डिवाइड किया, हमारा आंसर कितना ही आया? 2 ही आया। अब देखिए 0 है, ध्यान से देखिए, 0 को हम यदि 1 से डिवाइड करते हैं तो क्या इसके ऊपर कुछ फर्क पड़ेगा? सर वही बात होगी, बिल्कुल ये वाली बात है, बिल्कुल सही है। क्या है, 0 को 1 से डिवाइड करो, आंसर 0 ही आएगा। तो अब देखिए यहां से चलते हैं, बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको समझने में इजी होगा। अब देखिए मैंने बताया था p/q न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में लिखो। क्या ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर लिखा? सर बिल्कुल मैंने लिख दिया, इसको मैं बोल देता हूं ये p है, इसको मैं बोल देता हूं ये q है। सर इजीली इजी। अब देखिए यहां एक क्वेश्चन, एक चीज ये यहां क्या देखा? सर नीचे 0 नहीं होना चाहिए। क्या इस क्वेश्चन में नीचे 0 है? नहीं है सर, बिल्कुल नहीं है। नहीं है तो ठीक है। अब देखिए क्या मैंने एक कंडीशन दी आपको, क्या दी है स्टूडेंट्स, कि क्यों 0 नहीं होना चाहिए, 0 के अलावा कुछ भी हो। यहां पे 0 नहीं है, 1 है। ठीक है सर, बिल्कुल ठीक है। क्या मैंने ऊपर ये बोला है स्टूडेंट्स आपको कि p 0 होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? सर p तो कुछ भी हो सकता है, 0 भी हो जाए, 1 भी हो जाए, 2 भी हो जाए, कुछ भी हो जाए। कंडीशन केवल किसके ऊपर एप्लीकेबल है? केवल q के ऊपर। क्यों 0 नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं है। तो यहां से क्वेश्चन क्या आता है, यदि आपके सामने क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है, इज 0 इज ए रैशनल नंबर, तो आप क्या लिख सकते हो? यस। अब देखिए कोई भी नंबर आता है, मैं बोलता हूं आपसे, इज 23 इज ए रैशनल नंबर, क्या 23 रैशनल नंबर है? सर थोड़ा सा देखते हैं हम कैसे, कुछ भी नहीं है। अब 23 के नीचे 1 लिखो, क्योंकि 1 से डिवाइड करो, इजीली आंसर कितना आएगा? 23 आएगा। तो 23 भी क्या है? एक रैशनल नंबर है। तो देखिए स्टूडेंट्स, आज हमने कितने नंबर्स के बारे में बात की है? 3 नंबर्स। कौन कौन से हैं? नेचुरल नंबर, फर्स्ट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, काउंटिंग नंबर। सर काउंटिंग हम किससे स्टार्ट करते हैं? सर 1 से स्टार्ट होगी काउंटिंग। किससे होगी? हम करते हैं 1 2 3, ठीक है। होल नंबर, सर कुछ नहीं करना, बिल्कुल सिंपल। क्या है? नेचुरल नंबर के साथ 0 को मिला दिया, 0 को के साथ लिख दिया, तो वो क्या हो गया? होल नंबर। लास्ट वन क्या था हमारा आज की क्लास में? रैशनल नंबर क्या था? p/q न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, q 0 नहीं होना चाहिए, इजीली पता लग गया। और आज आपके सामने बताई है लाइन सेगमेंट और रे क्या होती है। तो देखिए स्टूडेंट्स, आज की क्लास को हम यहीं पे खत्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में आगे से जो भी है, देखिए नेक्स्ट क्लास में हम क्या पढ़ने वाले, ध्यान से देखिए। नेक्स्ट क्लास में आप इर्रेशनल नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे। सर इर्रेशनल नंबर क्या होती है नेक्स्ट क्लास में।
ठीक है, अब देखिए सिंपल हम रैशनल नंबर्स को निकालना सीखेंगे, 1 2, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास के लिए तो प्लीज जो हमारे चैनल पे न्यू है उसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और आपको कोई भी प्रॉब्लम आए तो क्या करेंगे आप, कमेंट कीजिए। थैंक यू।